वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 21 मार्च 2022 और 21 मार्च 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। और आज 21 मार्च है, 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस यानी वन दिवस बनाते हैं। कल 20 मार्च था, 20 मार्च को हमने विश्व गौरैया दिवस यानी चिड़िया दिवस बनाया था। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग और एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ आज की शुरुआत होने जा रही है। क्या कह रहा है मोटिवेशनल स्पीच? हर वक्त तुम्हारा है, हर वक्त तुम्हारा है, वक्त के साथ कदम मिलाना तो सीखो। हर वक्त तुम्हारा है, वक्त के साथ कदम मिलाना तो सीखो। हर मंजिल तुम्हारी है, शिद्दत से कोशिश करके तो देखो। हर मंजिल तुम्हारी है, शिद्दत से कोशिश करके तो देखो। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं 21 मार्च के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 द्वारा नकल करते पकड़े जाने पर कितनी सजा का प्रावधान किया है? क्योंकि आपको पता है रीट पेपर को लेकर इतनी चर्चाएं राजस्थान के अंदर हुई कि राज्य सरकार ने एक विधानसभा के अंदर एक विधेयक पारित किया कि जो एग्जाम कंपटीशन एग्जाम होते हैं जितने भी, अगर उनमें नकल करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान कितना किया है? 3 वर्ष किया है। कितना? 3 वर्ष। देखिए, राज्य सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2022 विधानसभा में पेश किया। इसके तहत नकल करते पकड़े जाने पर 3 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया। याद रखना इंपॉर्टेंट है, कितने? 3 वर्ष की सजा का प्रावधान है। इस विधेयक में सरकार ने नकल करवाने, जो नकल करवाता है और पेपर लीक करने जैसे मामलों को गैर जमानती अपराध मानते हुए, गैर जमानती का मतलब जमानत नहीं होगी, अपराध मानते हुए 5 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है तथा इनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। पेपर लीक मामले की जांच एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्तर के अधिकारी या उससे ऊपर के रैंक के अधिकारी द्वारा की जाएगी। अब यह विधेयक पेश हो गया, 3 वर्ष की सजा का प्रावधान कर दिया। जो नकल करवाएगा पेपर लीक करने के मामले, उसे गैर जमानती अपराध माना जाएगा। 5 से 10 साल की सजा होगी, 10 लाख से 10 करोड़ की रुपए का जुर्माना का प्रावधान होगा। अब ये कितना का कामयाब होता है, इसके मंसूबे कितने के कामयाब होते हैं, क्या कुछ होता है, आने वाली भर्तियां सब बता दे कि वापस ये सरकार क्या करती है, पेपर लीक करने वाले क्या करते हैं। क्योंकि आजकल एक कहावत लगी हुई है कि मेहनत करने वालों के लिए उतना ही बचता है जितना पेपर ये लीक करने वाले और पेपर लेने वाले छोड़ के जाते हैं। तब ये सबसे बड़ी समस्या अपने राजस्थान में बढ़ने रही है, लेकिन ये प्रावधान किया गया है। देखते हैं कितना कि ये कामयाब हो पाता है। अब बात आई है इस परीक्षा की, शिक्षा की, तो मैं बूस्टर डोज में बात करूंगा। राजस्थान बजट 2022-23 में शिक्षा और युवा रोजगारों के लिए क्या प्रावधान किया गया उसकी चर्चा करूंगा। तो देखो, नंबर 1, भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन किया जाएगा। बीकानेर, कोटा और भरतपुर में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाएगी। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन रोहटपाली में किया जाएगा। ये बजट के प्रश्न है और ये बजट के प्रश्न आपको पेपर में मिलेंगे। स्पेशल मैंने वीडियो बना रखे हैं इनकी। दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में, दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में 300 करोड़ की लागत से 150 कमरों का 50 युवक युवतियों के लिए नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा है। जयपुर, जोधपुर, कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब 200 करोड़ में बनाने की घोषणा की गई है। 50 नहीं, 500 है, ठीक है। 500 युवक युवतियों के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिशन हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब 200 करोड़ में बनाने की घोषणा की गई है। सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड रिसर्च की स्थापना मौलाना आजाद विश्वविद्यालय जोधपुर में की जाएगी। राज्य के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा और प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्रीबाई फुले वाचनालय बनाने की घोषणा की गई है। तो ये बात क्वेश्चन की आई है शिक्षा रोजगार की। तो इस क्वेश्चन को बूस्टर डोज के माध्यम से मैंने ये इतने पॉइंट समझा दिए, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। स्क्रीनशॉट ले लेना।
सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिस जो पहली बार विजिट कर रहे हैं बेल आइकन का घंटा दबा लेना, वीडियो को लाइक शेयर कर देना और हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड कर लेना, गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि उसमें राजस्थान पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है और पीटीआई की टेस्ट सीरीज सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। आज मंडे है, आज मंडे को टेस्ट 1 बजे के बाद होगा, तो राजस्थान पुलिस और पीटीआई के लिए विशेष दोनों चल रहे हैं। इसके अलावा बीएसटीसी के लिए भी स्टार्ट होने वाली है, तो इंपॉर्टेंट है, आज ही हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए नानक क्लासेज प्ले स्टोर से, तो इंपॉर्टेंट है। और शाम को 9 बजे हमारी यूट्यूब पर क्लास आ रही है राजस्थान जीके की। अगला क्वेश्चन देखो, अटल इनोवेशन मिशन यानी AIM के तहत प्रदेश में कहां अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है? अटल इनोवेशन मिशन के तहत प्रदेश में किस जिले में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर में। कहां पे? अटल टिंकरिंग लैब उदयपुर में स्थापित की गई है। क्या है देखिए, अटल इनोवेशन मिशन के तहत उदयपुर में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है। अब ये अटल टिंकरिंग लैब है क्या? इस लैब का उद्घाटन मेवाड़ राज घराने के सदस्य लक्ष्य राज सिंह द्वारा किया गया। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, लक्ष्य राज सिंह, जो हमारे राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र के जो पर्यटक विभाग के सचिव बने हैं। यह लैब उदयपुर के आलोक सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरा में स्थापित की गई है। देश भर में इस प्रकार की 100 लैब स्थापित की गई है। पूरे देश भर में 100 लैब स्थापित की गई है, उसमें से हमारे राजस्थान के अंदर एक उदयपुर में अटल टिंकरिंग लैब। इस लैब का उद्देश्य है बच्चों में छिपी हुई प्रतिभाओं, आइडियाज और इनोवेशन को पहचानना। इस लैब्स के माध्यम से बच्चों में, अब बच्चा होता है, पता नहीं होता है वो किस कैटेगरी का होता है, किस प्रकार की भावनाओं को लेकर होता है, उसमें क्या प्रतिभा है, क्या विचार चल रहे हैं उसके दिमाग में, किस प्रकार को वो इनोवेशन कर सकता है, उसको पहचानने के लिए लैब स्थापित की गई है। अटल इनोवेशन मिशन, इस मिशन की शुरुआत नीति आयोग के द्वारा 27 मार्च 2018 को की गई थी। तो बात किसकी है? उदयपुर की। किसकी? तो बात है उदयपुर की। उदयपुर के अंदर ये लैब स्थापित की गई है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, उदयपुर की बात करें तो ये जिला रहा उदयपुर। उदयपुर की सीमा देखो, इधर सिरोही से लग रही है, इधर पाली से लग रही है, इधर राजसमंद से लग रही है, इधर चित्तौड़गढ़ से लग रही है, इधर प्रतापगढ़ से लग रही है, इधर देखो थोड़ी सी बांसवाड़ा से भी लग रही है और इधर डूंगरपुर से लग रही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 जिलों से लग रही है। उदयपुर को राजस्थान जिलों की नगरी कहा जाता है। इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया के समान है। राजस्थान का इसको कश्मीर कहा जाता है। और ये देखिए, यहां से इसकी सीमा जो लग रही है वो गुजरात से लग रही है, सबसे ज्यादा गुजरात से सीमा लग रही है। अब बूस्टर डोज की बात करें, इतनी बातें मैंने बता दी क्योंकि इंपॉर्टेंट है। जब नक्शे में आपको पता लग जाए क्या स्थिति है, किस प्रकार है, तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाती है वो बातें। अब देखो, बूस्टर डोज उदयपुर जिला, उदयपुर शहर की स्थापना 1559 को उदय सिंह ने की थी। महाराणा प्रताप के पुत्र थे उदय सिंह और राणा सांगा के महाराणा प्रताप के पिता थे उदय सिंह और राणा सांगा के पुत्र थे। उदय सिंह वही उदय सिंह है जिनको पन्ना दाई ने बनवीर से बचाकर कुंभलगढ़ दुर्ग में सुरक्षित छोड़ा था। उदयपुर शहर की स्थापना इन्होंने 1559 में अक्षय तृतीया के दिन की थी, आखा तीज के दिन। अब कुछ करंट की बातें उदयपुर की करते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन योजना में उदयपुर को 9वीं रैंक मिली है। सर्वाधिक वन है उदयपुर में 2753.39 वर्ग किलोमीटर में, 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार ताजा। और 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रतिशत वन भी उदयपुर में है, 23.49%। राजस्थान में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, अभी बजट में घोषणा हुई है। एक तो SMS जयपुर में और एक महाराणा प्रताप खेलगांव उदयपुर में। मेवाड़ महोत्सव बनाया जाएगा अब उदयपुर के अंदर अप्रैल महीने में। पश्चिमी सांस्कृतिक कला केंद्र का मुख्यालय उदयपुर में है। बागोर की हवेली उदयपुर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो स्थायी अध्यक्ष हमेशा राज्यपाल होता है, वर्तमान में चेयरमैन है किरण सोनी गुप्ता। राजस्थान स्थापना हुई थी 1986 में। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के अंदर है और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय देबारी उदयपुर में। अभी हाईकोर्ट LDC में क्वेश्चन आया है। राजस्थान का पहला अंगदान स्मारक कहां स्थापित किया गया? उदयपुर के अंदर। कहां पे अंगदान स्मारक कहां स्थापित किया गया? उदयपुर में। तो मुख्य बातें मैंने करंट की आपको उदयपुर की बताई है। तीसरा क्वेश्चन, राजस्थान में 34 वर्ष के अंतराल में 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? राजस्थान में 34 साल बाद 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पूछता है। प्रदेश में 34 वर्ष के अंतराल के बाद 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह
इंडोर स्टेडियम जयपुर में 20 से 25 मार्च तक होगा। राजस्थान में इससे पहले सीनियर राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता पुरुष और महिला का आयोजन 22 से 28 दिसंबर 1988 को चौगान स्टेडियम में हुआ था। यानी इससे पहले राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता पुरुष और महिला दोनों की 1988 में हुई थी। अब 34 साल बाद ये 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता हो रही है। जबकि सीनियर महिला राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन सवाई मानसिंह स्टेडियम में सन 2010 में हुआ था। अब ये कौन सी है? पुरुष की, यानी पुरुष को हुए 34 साल हो गए। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहां पे? जयपुर के अंदर, इतना याद रख लेना। चौथा क्वेश्चन देखिए, 500 किलो कोबाल्ट 60 का, कोबाल्ट साल्ट होता है ना, कोबाल्ट 60, 500 किलो कोबाल्ट 60 का निर्यात किस देश को राजस्थान के रावत बाटा से किया जाएगा? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रावत बाटा परमाणु संयंत्र अपने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो कनाडा के सहयोग से संचालित किया जा रहा है। अब यहां से 500 किलो कोबाल्ट 60 का निर्यात जो देश है वो इस रावत बाटा से करेगा। किसको? मलेशिया को करेगा। किसको? मलेशिया को किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रावत बाटा से मलेशिया को 500 किलो क्यूरी का कोबाल्ट 60 दिया जाएगा। आने वाले दिनों में 2000 किलो क्यूरी कोबाल्ट सोर्स कनाडा भी जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए चर्चा में आ जाता है। विदेशों में जब यहाँ से कोबाल्ट वगैरह निर्यात होते हैं, बेचे जाते हैं, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राजस्थान का ये एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, भारत का ये दूसरा है। और राजस्थान में रावत बाटा के बाद बांसवाड़ा दानपुरा में भी एक परमाणु संयंत्र प्रस्तावित है अभी। तो याद रखना, किसको? मलेशिया। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी नदी पर क्रूज शिप चलाने की तैयारी कर रही है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कौन सी नदी पर क्रूज शिप चलाने की तैयारी कर रही है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंबल नदी पर। किस पे? चंबल नदी। तो देखिए, राजस्थान सरकार पर्यटन के विकास और रोजगार सृजन के लिए चंबल नदी पर क्रूज शिप और अन्य बड़ी झीलों, तालाबों व हाउस बोट संचालन की तैयारी कर रही है। राजस्थान पर्यटन विभाग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? करिश्मा हाड़ा। तो ये बात आती है चंबल नदी की। अब चंबल नदी की बात आती है तो चंबल नदी यहां से मालवा के पठार से जाना पावा की पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी यहां से निकलने के बाद भैंसरोडगढ़, कोटा और बूंदी ऐसे करके 6 जिलों में प्रवेश करती है। यहां से मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान और यहां उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिल जाती है। अब ज्यादा मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, क्योंकि शाम 9 बजे हमारी राजस्थान जीके की क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब की क्लास आती है, वहां जीके कंप्लीट होता है। ये क्लास सिर्फ करंट को समर्पित है, तो हम करंट की ही बात करें। इसके अलावा चंबल नदी पर चंबल साहित्य घाट बनेगा। चंबल नदी पर सबसे बड़ा घंटी लगेगी। सबसे बड़ी चंबल माता की मूर्ति जो बन रही है, वो चंबल माता की मूर्ति जल्द ही स्थापित हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रदेश में कहां पर पहला स्किन बैंक खोला जा रहा है? जी बिल्कुल, ये बैंक खोलने की बड़ी बात, पैसों का बैंक आपने देखा होगा। राजस्थान का पहला स्किन, त्वचा का बैंक भी खोलने जा रहा है। तो राजस्थान में प्रदेश का पहला स्किन जो बैंक है वो जयपुर में खुलने जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये बैंक पेपर में आते हैं। तो प्रदेश में पहला स्किन बैंक कहां खोला जा रहा है? जयपुर के अंदर। अब मैं कुछ बैंकों की चर्चा करूंगा जो राजस्थान में खोले गए हैं। तो सबसे पहले तो ध्यान रखना, ये स्किन, ये त्वचा वाला बैंक है, SMS अस्पताल जयपुर में खुलेगा। इसमें 6 माह से 3 साल तक त्वचा सुरक्षित रख सकते हैं। इसमें 6 माह से लेकर 3 साल तक त्वचा सुरक्षित रह सकती है। तो जयपुर के SMS अस्पताल में स्किन बैंक खुलेगा। अब कुछ बैंकों की बात मैं बूस्टर डोज के माध्यम से करता हूं। देखो, राजस्थान का सीमन बैंक बस्सी जयपुर के अंदर है, बहुत बार जीके में पढ़ते हो। बोन बैंक कोटा में अभी खुला है, बोन बैंक, हड्डियों का बैंक। मास्क बैंक, ये आपको पता है कि कोरोना काल में मास्क बैंक की शुरुआत बीकानेर में हुई थी। प्लाज्मा बैंक पहला जयपुर में है और कोरोना काल में दूसरा कोटा में खुला था, प्लाज्मा बैंक। मिल्क बैंक जयपुर और बीकानेर के अंदर है। श्वास बैंक देखो जोधपुर में है। गोमूत्र बैंक सांचौर जालोर में है। अनाज बैंक श्री गंगानगर में है। और केथ लैब अभी स्थापित हुई थी बच्चों के जो हार्ट की के लिए जो हुई थी, वो जोधपुर के अंदर स्थापित हुई थी। ये कुछ बैंक हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां बन रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इतने दिन आपने क्या सुना था, आप जल्द भी नई प्रक्रिया सुनने जा रहे हो। देश का
वह विश्व का, वह राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पार्क बन रहा है बीकानेर के अंदर। जी बिल्कुल, इतने दिन आपने ये सुना था जोधपुर के बड़ला में विश्व का सबसे बड़ा पार्क है, बिल्कुल सही था, 2245 मेगावाट, लेकिन अब तक ये था, अभी भी यही है, लेकिन बन रहा है देश का, राजस्थान का विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क वो बीकानेर के अंदर बन रहा है। तो देखिए, राजस्थान का ही नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क बीकानेर के पुगल में स्थापित होने जा रहा है। पुगल, पुगल नाम सुना होगा ना, भेड़ की एक नस्ल भी है बीकानेर में, पुगल तहसील है उसके नाम पे है, जहां से 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा है, 4000 मेगावाट। अभी बना नहीं है, बनने जा रहा है, स्थापित हो रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन वर्तमान में तो बड़ला जोधपुर ही है। फिलहाल राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL को 2000 मेगावाट और शेष 2000 राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से लगाया जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 4000 हो जाएगा। अभी सबसे बड़ा सोलर पार्क जोधपुर में बड़ला के अंदर है। ये बड़ला जोधपुर में विश्व का भी सबसे बड़ा है, 2245 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है। उसके बाद अपने जैसलमेर में है, नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट बिजली उत्पादित होती है, लेकिन पुगल बीकानेर के अंदर अभी बन रहा है। याद रखना, भी स्थापित नहीं हुआ, जिस दिन बनकर बिजली उत्पादित होनी शुरू हो जाएगी तब वो विश्व का नंबर 1 हो जाए, लेकिन ताजा अपडेट के अनुसार अभी बन रहा है कहां पे? बीकानेर में। तो बात आई है बीकानेर की, ये रहा बीकानेर जिसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है 168 किलोमीटर। कितनी? ये देखिए 168 किलोमीटर। जब भी बीकानेर की बात आती है तो हम करते हैं कि चारों जिलों के अंदर पाकिस्तान से सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका है? बीकानेर का अंदर है। बीकानेर में एक पोस्ट, सांचू पोस्ट है जो तैयार हो रही है, पर्यटकों के लिए जल्द ही खोल दी जाएगी। बीकानेर में एक स्थान है पलाना, पलाना बीकानेर के अंदर, यहां पे राजस्थान में केंद्रीय मेगा फूड पार्क, यानी राजस्थान में मेगा फूड पार्क बनाना प्रस्तावित है। बीकानेर में तकनीकी राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय है, पहला कोटा में है। राजस्थान का पहला कृषि विश्वविद्यालय स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय यहीं पे है। अब पेपर में क्वेश्चन आया था, पहला कृषि विश्वविद्यालय पहले मोहनलाल सुखाड़िया कृषि विश्वविद्यालय उसके अधीन कॉलेज था, बाद में ये स्वतंत्र हुआ। और राजस्थान का पहला स्पोर्ट्स स्कूल भी कहां पे है? बीकानेर के अंदर। राजस्थान में मास्क बैंक कहां स्थापित हुआ? बीकानेर में। राजस्थान का पहला ODF शहर था, वो भी बीकानेर। और बीकानेर की स्थापना 1488 को राव बीकानेर की थी और 1465 में इस जंगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव भी राव बीकानेर रखी थी। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में ये चीजें सारी पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा हमारा। PDF हमारी टेलीग्राम पे नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से आपको मिल रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स आज ही ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। 26-27 हजार से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं और एक आपको लिंक मिल रहा है उस पे प्रताप क्लासेज का। उस प्रताप क्लासेज के अंदर आपको इंडिया करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। वहां इंडिया मिलती है या राजस्थान मिलती है, उसमें कंप्यूटर, राजस्थान, जीके, अलग अलग क्लासें चल रही है, तो उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, अगस्त 2021 से राजस्थान का घर घर औषधि योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था बिलोची गांव में, जयपुर से हुई थी। अब क्वेश्चन फॉर यू जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? स्वस्थ बेटी अभियान की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई? भीलवाड़ा, अलवर, सवाई माधोपुर, बूंदी। सही जवाब आपको सारे विद्यार्थियों को कमेंट में देना है। यस्टरडे डोज थी, राजस्थान का कबीर किसको कहते हैं? दादू दयाल जी को। ये दादू दयाल जी जिनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, लेकिन राजस्थान इनकी कर्म भूमि थी और नरेना जयपुर में इनकी मुख्य पीठ है। राजपुताने का कर्ण मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को कहा था। ये राय सिंह बीकानेर का शासक था और ये अकबर और जहांगीर की इन्होंने सेवा की थी। जहांगीर के काल में ये मुगल दरबार का आधार स्तंभ था। राजपुताने का अबुल फजल किसको कहते हैं? मुणोद। ध्यान रखना, राजपुताने का कर्ण तो राय सिंह को कहते हैं, जबकि कलयुग का कर्ण लूण कर्ण को कहते हैं। किसको? लूण कर्ण को। राजपुताने का अबुल फजल मुहनोत नैणसी को कहते हैं, जो मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। इन्हें मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। डिंगल का हेरोस किसे? पृथ्वीराज राठौड़। ये पृथ्वीराज राठौड़ बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र थे, जिन्होंने कल्याणमल ने 1570 में नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और फिर पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर ने गागरोन की जागीर दी थी, जहां उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ लिखा था, जो 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दुर्साहाड़ा ने दी थी।
राजस्थान का जवाहरलाल नेहरू या दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहते हैं? जुगल किशोर चतुर्वेदी, ये भरतपुर के थे। और मत्स्य संघ राजस्थान एकीकरण का पहला चरण होता है, उसमें उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। ये पांचों क्वेश्चन उपनाम शानदार है। जिस भी विद्यार्थी ने सही जवाब दिया उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और नेक्स्ट रोज, राजस्थान की राधा किसको कहते हैं? भारत की मोनालिसा किसको कहते हैं? राजस्थान की जलपरी किसको कहते हैं? राजस्थान मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसको कहते हैं? और मारवाड़ की पन्नाधाई किसको कहते हैं? पांचों के जवाब सही देने हैं। जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आप कंप्यूटर अनुदेशक, राजस्थान पुलिस, वीडियो मेंस इनकी तैयारी कर रहे हैं तो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की पीडीएफ उपलब्ध है। 2021 और फरवरी 2022 तक आपको स्पेशल और स्पेशल पूरा मैट्रिक्स में मिलेगा। प्रिंट आप निकाल सकते हो 8094496272 इस नंबर पे। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए पे कीजिए और पूरी 2021 की और फरवरी 2022 तक प्रिंट निकालने के लिए आपको पीडीएफ उपलब्ध होगी। जब राजस्थान करंट अफेयर्स की बात आएगी तो आपका क्वेश्चन एक भी बाहर जाने के काम नहीं। तो इंपॉर्टेंट है 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम चल रहा है। 50 रुपए पे कीजिए और स्क्रीनशॉट डाल के मुझे व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए। तुरंत आपको 10 से 15 मिनट बाद करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। उसका प्रिंट निकालिए, सीधा मोबाइल, लैपटॉप कहीं भी पढ़िए, निरंतर अध्ययन कीजिए। आने वाले हर एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थी। जय हिंद, जय भारत।